सीधा रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा का, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही, सुनवा देते हैं आपको। जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी, ईमानदारी किसे कहते हैं वो देश और दुनिया को बताया, मेहनत किस तरह की जा सकती है ये जनमानस के समझ में आया, देश के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति कर्तव्य, ये उनके हर आचरण में हम सब ने देखा, प्रत्येक दिन देखा। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर 24/7 365 दिन किस तरीके से देश हित में काम किया जाता है, ये लगातार पूरी दुनिया, पूरा देश, हर व्यक्ति देख रहा है। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्तित्व, जिन्होंने अपनी जन नीतियों के द्वारा, विदेश नीति के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा देश को गड्ढों से निकाल करके एक नई इमारत बना करके दी, जिसमें देश के हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, समस्त जनता को, कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने शासन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टीम वर्क, जिन्होंने तकनीक से लेकर के अपनी भविष्य की अप्रोच तक हर दिशा में भारत देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज अपने दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में चाहती हूं कि हम सब मिलकर के इस अभिनंदन प्रस्ताव को पारित करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करें। माननीय सदस्यगण, आज का ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर 8,931 दिन सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा पूर्ण कर पूर्व सिक्किम मुख्यमंत्री पवन कुमार चैमलिंग का 8,930 दिनों का रिकॉर्ड पार कर लिया है। यह 25 वर्षों का अखंड जनसेवा का प्रमाण है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ से लेकर 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी की यात्रा एकनिष्ठ समर्पण की यात्रा रही है। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में पूर्ण बहुमत से लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और तीसरी बार भी सत्ता में लौटे। उनके नेतृत्व में भारत में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले और देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री आशीष सूद जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया वो सदन के समक्ष रख रहा हूँ। जो उसके पक्ष में है वो हाँ करें, जो इसके विपक्ष में है वो ना करें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। सर्वप्रथम श्री कुलवंत राणा, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, माइक ऊपर कराना पड़ेगा, छोटा है, नीचे रहता है माइक, बहुत नीचे रहता है। नहीं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज पूरी आ रही है आपकी। ठीक अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के द्वारा जो मुझे आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं एक चिंता प्रकट कर रहा हूँ दिल्ली की, और मुख्य रूप से देश की भी है ये, कि पूरे दिल्ली में एक खाद्य पदार्थों में जो मिलावट का मामला है। एक बुजुर्ग आदमी घिया खाता, जब बीमार रहता है, तोरी खाता है, उसमें भी इंजेक्शन लग जाता है। भिंडी में रंग लगाया जाता है, मिर्च पे रंग लगाया जाता है, करेले पे रंग लगाया जाता है, और पेस्टिसाइड्स बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं, और एक डर रहता है, भय का वातावरण रहता है देश के और दिल्ली के नागरिक में कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। आम आएगा भी,
तो आम में भी बहुत सारे मसाले लगाए जाएंगे। ऐसी जानकारी मिलती कि आम खाने के बाद ऐसा मसाले वाला कैंसर भी होता है। नकली दूध आमतौर पे टीवी में समाचार पत्रों में छपता रहता है, ये यहाँ पकड़े गए, ये पकड़े गए, वहाँ पकड़े गए। नकली देसी घी, ऐसी फैक्ट्रियाँ हमारे आउटर दिल्ली में कई पकड़ी गई हैं। नकली पनीर, शायद आप, मुझे लगता नहीं कि सार्वजनिक किसी विभाग में क्षेत्र में आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन का सेवन करते। तो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बोल रही थी। बता दें कि विपक्ष भी लगातार विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ भी नजर आ रहा है। और विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, बजट सत्र की कार्रवाई जारी है और तमाम नेता अपनी अपनी बात यहाँ पर सदन में रखते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह कि विपक्ष विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन जो है विधानसभा परिसर के बाहर किया जा रहा है और ये प्रदर्शन का नेतृत्व खुद जो नेता विपक्ष है आतिशी कर रही है। साथ ही साथ तमाम विधायक जो कि पिछले सत्र के दौरान जिन्हें सस्पेंड किया गया था, उनकी सस्पेंशन की वापसी की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और सांकेतिक तौर पर लोकतंत्र की अर्थी भी है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा यहाँ पर लाई गई है। हालांकि उन्हें विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण विधानसभा गेट के बाहर ही जो है सभी नेता धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल विशाल, हालांकि इस दौरान अब कल चूंकि बजट पेश होना है, बजट को लेकर के सभी वर्गों को तमाम उम्मीदें हैं बजट से, निश्चित रूप से महिलाओं को खास उम्मीदें। क्या इस बजट में किस वर्ग के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए आर्थिक राशि को लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर है। क्या इस बार के बजट में महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास देखने को मिलेगा? लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इस का जो बजट है वो ग्रीन बजट तैयार किया गया है और ये बजट सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को सुविधा देने वाला बजट है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस बजट में स्टूडेंट्स का जो है खास ख्याल रखा गया है। ज्यादातर पर युवाओं के लिए काफी कुछ जो है इस बजट में दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से होने वाला है। और हालांकि कल बजट जो है वो पेश किया जाएगा, आज इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।